हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया, हिंदी में क्रिया जिसे आप वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। क्रिया किसे कहते हैं, क्या होती है क्रिया? तो वे शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, मतलब वे शब्द जिससे काम हो रहा हो, कोई काम पता चल रहा हो होने का, ठीक है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया बनती है। किस तरह से? धातु दो तरह के होते हैं, मूल धातु, ठीक है, दूसरा यौगिक धातु। मूल धातु किसे कहते हैं? वे धातु जो स्वतंत्र हों, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का प्रत्यय या फिर कोई और शब्द न जुड़े हों, तो उन्हें मूल धातु कहते हैं। जैसे जा, आ, खा, पी, ले, दे, ये सारे क्या हैं? आपके मूल धातु हैं और स्वतंत्र हैं, ठीक है। यौगिक धातु क्या होते हैं? मूल धातु में जब प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तब जो बनता है वो आपका यौगिक धातु कहलाता है। जैसे जा है, यहाँ पर जा आपका मूल धातु है, इसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो जाना, ये जाना आपकी क्रिया बन गई, ठीक है। इसी तरह खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, ठीक है, इसको यौगिक धातु भी कह सकते हैं आप और सीधा सीधा क्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जाना, खाना, पीना, ये सारे क्या है? क्रिया भी हैं आपके, ठीक। चलिए अब आते हैं क्रिया में। क्रिया के प्रकार, दो प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है आपका अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होते हैं? तो देखिए, स मतलब साथ में और कर्म, यहाँ पर कर्म की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो जिस क्रिया में कर्म होगा उसे सकर्मक कहेंगे और जिसमें कर्म नहीं होगा उसे अकर्मक कहेंगे, ठीक है ना। मतलब ऑब्जेक्ट होगा तो सकर्मक, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो अकर्मक। कैसे? उदाहरण देख लेते हैं। मैं विद्यालय जाता हूँ, ठीक है, एक वाक्य है हमारे पास ये आपका कर्ता हो गया और ये क्रिया हो गई। यहाँ विद्यालय जो है क्या है? कर्म है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो आपका जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट होगा क्रिया के साथ वहाँ आपका सकर्मक क्रिया होगा, ठीक है ना। एक और देख लेते हैं उदाहरण। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं या खेलते हैं, ठीक। मैदान यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो जहाँ भी क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट होगा वहाँ आपका सकर्मक क्रिया होगा। अकर्मक कैसे? जहाँ आपका कर्म ना हो। उदाहरण से समझते हैं इसे। वह जाता है, मैं पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ। वह जाता है, क्रिया तो हो रही है जाने की, लेकिन कहाँ जा रहा है? कोई जगह हो सकती है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जगह का नाम नहीं दिया, मतलब कर्म नहीं दिया है, सिर्फ क्रिया हो रही है, तो आपका यहाँ अकर्मक क्रिया। मैं पढ़ता हूँ, क्रिया हो रही है पढ़ने के लिए, लेकिन क्या पढ़ रहा हूँ कोई भी यहाँ पर डिसाइड नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कि हिंदी पढ़ रहा है कि मैथ पढ़ रहा है वो, ठीक। तो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट अब्सेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपका ये अकर्मक क्रिया हुआ, ठीक है। इसके अलावा भी और प्रकार होते हैं क्रिया के, उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्रिया के अन्य प्रकार में सबसे पहला द्विकर्मक क्रिया। 6 प्रकार होते हैं अन्य द्विकर्मक। हमने अभी सकर्मक और अकर्मक देखा, ये है द्विकर्मक, मतलब जिस क्रिया में दो कर्म हों, ठीक है ना, दो कर्म आ रहे हों वहाँ पर आपका द्विकर्मक क्रिया होगा। उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। मैं, बड़ा बड़ा लिख दे थोड़ा, कक्षा में हिंदी पढ़ाती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर करता है, कक्षा एक ऑब्जेक्ट हुआ, हिंदी दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ और पढ़ाना क्रिया हुआ, ठीक है। एक और दो ऑब्जेक्ट मिले हैं, मतलब आपका द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण हुआ ये, ठीक है ना। एक उदाहरण और देखकर समझ लेते हैं। वह बाजार से सब्जी लाया। बाजार एक ऑब्जेक्ट, एक आपका कर्म हो गया, सब्जी दूसरा कर्म हो गया, तो दो कर्म जहाँ भी होंगे वो आपका द्विकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। अगला प्रकार देखते हैं।
नाम बोधक क्रिया, ये क्या होंगे? संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो क्रिया जुड़े और फिर जो नया शब्द बने उसे ही आप नाम बोधक क्रिया कहते हैं। ठीक है, किसके साथ? संज्ञा और विशेषण। संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से जो नया शब्द बनता है उसे ही नाम बोधक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, संज्ञा के साथ कैसे क्रिया जुड़ेगा? तो संज्ञा लिया, कौन कौन से हो सकते हैं? फूल तोड़ना, लकड़ी काटना, ठीक है, वृक्ष या पौधे लगाना, ठीक है। फूल क्या है? संज्ञा है, लकड़ी संज्ञा है, पौधे संज्ञा है, ठीक है। उसी के बाद तोड़ना, काटना, लगाना, ये क्या है? क्रिया है। जब संज्ञा के साथ क्रिया जुड़े तो आपका नामबोधक क्रिया। इसी तरह विशेषण के साथ कैसे क्रिया जुड़ेगा? तो विशेषण के साथ जैसे श्राप देना, गाली देना, ठीक, दुखी रहना या खूबसूरत दिखना, ठीक। श्राप, गाली, दुखी, खूबसूरत, ये क्या है? विशेषण है। इसके बाद देना, ये देना, रहना और दिखना, ये क्रिया है। जब विशेषण और क्रिया मिलकर जो शब्द बनाए वो आपका नामबोधक क्रिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रकार है पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया ये क्या होती है? जब एक क्रिया पूरी हो जाए और दूसरी क्रिया जारी हो, ठीक है ना। एक क्रिया पूरी होकर दूसरी क्रिया जारी हो, वहाँ आपका पूर्णकालिक क्रिया होता है। उदाहरण, वह खाना खाकर सो गया, ठीक है ना। वह खाना खाकर सो गया। खाना खाने की जो क्रिया है वो हो चुकी है और कौन सी क्रिया जारी है आपकी? सोने की क्रिया, ठीक। एक उदाहरण और देख लीजिए। राम पैसे लेकर बाजार गया है, ठीक है। राम पैसे लेकर बाजार गया है। पैसे लेने की जो क्रिया है वो हो चुकी है, ठीक। अब कौन सी क्रिया चल रही है आपकी? बाजार जाने वाली। किसकी? राम की। तो एक क्रिया जब पूरी हो जाए और दूसरी क्रिया जारी हो, वहाँ आपका पूर्णकालिक क्रिया होता है, ठीक है। अगला प्रकार देख लेते हैं, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होते हैं? तो दो क्रियाओं के मिलने से जो बनता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो क्रियाओं के मिलने से बनी क्रिया, ठीक है। किस तरह? उदाहरण से समझते हैं इसे। मुझे पढ़ने दो, ठीक है। वह खाने लगा, ठीक। यहाँ पर एक क्रिया पढ़ने की हो रही है और एक यहाँ पर दो भी कहा, मतलब दो क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, ठीक है ना। एक ही क्रिया में आपके दो क्रिया शामिल हैं। वह खाने लगा, खाना और लगा, ये दो क्रिया एक साथ हो गई आपकी। तो यहाँ आपका संयुक्त क्रिया, दोनों मिलकर क्या बना रही है? एक एक क्रिया ही बना रही है दोनों मिलकर के, तो आपका यहाँ संयुक्त क्रिया होगा। अगला प्रकार देख लेते हैं, क्रियार्थक क्रिया। ये क्या होते हैं? वे क्रिया जो संज्ञा की तरह व्यवहार करें, मतलब क्रिया तो है लेकिन यहाँ पर क्रिया ना होकर के संज्ञा की तरह व्यवहार करें। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। संज्ञा की तरह व्यवहार करने वाली क्रिया, ठीक है। उदाहरण दिखाई दे रहा है नीचे, ठीक। देश के लिए मरना सौभाग्य की बात है। एक उदाहरण और देख लीजिए, दिखाई दे रहा है नीचे। योग करना
स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक, 2 उदाहरण है हमारे पास। देश के लिए मरना सौभाग्य की बात है। मरने की जो यहाँ पर क्रिया है हो नहीं रही है, ठीक है, संज्ञा की जैसे यहाँ पर यूज़ किया गया है मरना क्रिया को, ठीक है ना। इसी तरह योग करना क्या है, क्रिया है, लेकिन यहाँ क्रिया ना होकर के संज्ञा की तरह व्यवहार कर रहा है ये, ठीक है ना। तो ये आपका क्रियार्थ क्रिया हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अन्य प्रकार में एक लास्ट प्रकार है क्रिया का सहायक क्रिया। ये क्या होते हैं, तो वे शब्द जो क्रिया को पूर्ण व स्पष्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है ना। कौन से शब्द जो क्रिया को स्पष्ट और पूर्ण करने में मदद करते हैं, कैसे, उदाहरण से समझते हैं। वह बाजार गया है। ठीक, 2 उदाहरण है, इससे समझते हैं। वह बाजार गया है, अगर इस है को यहाँ ना लिखा जाए तो क्या समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहा है वाक्य हमारा, वह बाजार गया है कि गया था, ठीक है ना। तो ये जो लास्ट में आपका है, गा, गे, गी, था, थे, थी, यही आपके क्या करते हैं, वाक्य को स्पष्ट करते हैं। जो क्रिया होती है उसको स्पष्ट करते हैं कि ये क्रिया है कि थी या हो रही थी या होगा, ठीक है ना। तो ये जो आपके लास्ट में जो शब्द जुड़ते हैं वो आपके होते हैं सहायक क्रिया, ठीक है। ये क्या करते हैं, क्रिया को पूरा करते हैं और स्पष्ट करते हैं। इसी तरह मैं पढ़ रही हूँ, तो ये हूँ क्या कर रहा है, वाक्य को पूरा कर रहा है। जैसे इंग्लिश में आपका इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल होता है, उसी तरह हिंदी में है, था, थी, गा, गे, गी, ये सारे क्या करते हैं, सहायक क्रिया का काम करते हैं, क्रिया को स्पष्ट करते हैं। आगे आप पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।